हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर क्रिएट होती है जो किसी पर्सन के कारण या कुछ लोगों के कारण होती है। हमारी गलती ना होते हुए भी हमको बहुत कुछ सहना पड़ता है अपनी लाइफ में, जो हमारे लिए एक लाइफ लेसन तो ज़रूर बन जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा कि नहीं? क्या मुझको जस्टिस मिलेगा कि नहीं? क्योंकि जो भी गलतियां उन्होंने की हैं उसका असर आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये है हमारा आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या चल रहा है उस इंसान के लाइफ में या कुछ उन लोगों की लाइफ में जिन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किया है इतना सारा केओस, इतने सारे दुख, इतने सारे दर्द आपको दिए हैं। तो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? क्या उन्हें कर्मा मिलेगा या नहीं? यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर देखेंगे कि क्या वो कार्ड्स हैं। ओके, ओके, 5, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। अब देखते हैं हमारे कार्ड्स, क्या क्या कार्ड्स निकले हैं, यूनिवर्स ने क्या क्या कार्ड्स हमारे लिए निकाले हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, 10 of wands, knight of cups, devil, 10 of cups, 5 of wands, 9 of cups, strength, knight of swords, justice। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस कौन से हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं उनके बारे में बात करती हूँ। अब ये ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं आपके उसी इंसान के, उसी पर्सन के जिसने आपकी लाइफ में क्रिएट किया इतना सारा क्योस। और कुछ डेट ऑफ बर्थ मैं बताऊंगी, उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपके और उनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बहुत स्ट्रांगली ज़ोडिएक साइंस यहाँ निकल कर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि और लियो यानी कि सिंह राशि। उसके बाद जो हमारे को एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं वो है कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन, वृश्चिक। और साथ में ही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यानी कि मेष और धनु राशि। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर वो बहुत ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं उनके दिमाग में चल रही इस समय कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उनके लिए शायद उनकी लाइफ में पैसे को लेकर या फिर कोई भी एक रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
जिसके कारण तभी बॉटम ऑफ द डेक में हमारे को एनर्जीज निकली हैं 4 ऑफ कप्स की। वो बहुत ज़्यादा इस समय पर अपसेट फील कर रहे हैं और साथ में ही थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं। अब ये एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत क्लियरली अपने इमोशंस किसी के सामने ओपनली नहीं रखते, ना ही किसी को बताना चाहते हैं कि इस समय उनकी लाइफ में चीज़ें कितनी खराब जा रही हैं, क्योंकि एक रियलाइजेशन ऐसी भी है कि उनको मालूम है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, जो भी चीज़ें करी आप डिजर्व नहीं करते थे, और ये एक सेल्फ रियलाइजेशन उनके माइंड में बहुत देर से चल रही है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन अगर एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, वहां पर भी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़ाई झगड़े, मिसकम्युनिकेशन, चीजें ऐसे टाइम पर आ चुकी हैं जहां पर एक दूसरे के लिए शायद ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक हेट्रेड वाली फीलिंग रखने लग गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते ही जा रही हैं और बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव स्पेस में शायद ये दोनों जा चुके हैं। ये रिलेशनशिप की जो शुरुआत थी वो कहीं पर भी ऐसे लव बेस्ड नहीं थी। कुछ चीजें, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स जो आपके साथ थी शायद इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं। ये प्राइमरीली जो लग रहा है लव की जगह ज्यादातर एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कहीं से भी बहुत प्योर इंटेंशन या प्योर थॉट की नहीं थी। अब ये सारी की सारी चीजें जब इनके साथ हो रही हैं और ये बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन, बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर इनकी लाइफ में अब कोई भी इनको अगर यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये देखना नहीं चाहते। बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में हैं जो इनके पास हैं, लेकिन इनका एक नेचर हो सकता है ऑलवेज वांटिंग मोर। अब ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके करियर में हो सकता है कोई, वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं आपके कोई रिलेटिव्स, कोई क्लोज फ्रेंड्स, जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण आप कंप्लीटली ब्रेक हो गए। आपका ट्रस्ट इश्यूज या लाइफ की जो भी चीजें थी ना, एक हिम्मत जो आपके अंदर थी, वो कहीं ना कहीं इस इंसान के कारण टूट गई। अब इसे सेल्फ रियलाइजेशन कह लो, या फिर कह लो एक डिवाइन इंटरवेंशन, जहां पर इनके कॉन्शियंस पर ये एक बहुत बड़ा बोझ है। दैट इज वाई बहुत ज्यादा ओवरबर्डन वाली फीलिंग आ रही है। जो भी कुछ चीजें लाइफ में चल रही हैं शायद बिल्कुल ठीक नहीं चल रही उस हिसाब से। अब इनको रियलाइजेशन एक चीज की तो डेफिनेटली हो रही है कि एक जो रिलेशनशिप आपके साथ था, अब ये किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, वर्क प्लेस पे हो सकता है, तो चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। आपकी तरफ से भी वो कोऑपरेशन, वो रिलेशनशिप की वैल्यू, वो सारी चीजें थी, लेकिन ये सब होते हुए भी इनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, इन्फ्लुएंसेस लोगों के, या फिर एक खुद की जो ईगो है, खुद का एक अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, जिसके कारण इन्होंने आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके इंटेंशनली भी हो सकता है कि इतनी सारी चीजें क्रिएट करी, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए। अब इसी चीज में से जब ये निकलने के बारे में भी सोच रहे हैं तो ये निकल नहीं पा रहे, इनके जो नेगेटिविटी है, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो शायद इतने सैड और इतने डिप्रेशन वाली स्टेट में चले गए हैं, रियलाइजेशन हो जाती है कि ये सारी चीजें, जैसे दुख दर्द उन्होंने आपको आपकी लाइफ में दिए थे, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी धीरे धीरे आ रहे हैं। इनके अंदर एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथ थी, और कहीं ना कहीं इनको ये भी रियलाइज होता है कि आप हमेशा से इनके एक स्ट्रेंथ रहे, पीछे से जो भी बैकिंग इनको चाहिए थी हमेशा से आपने दी। आप हमेशा से बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करते रहे हैं, और ये चीज इन्होंने शायद बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करी। अब आपकी तो हिम्मत इन्होंने धीरे धीरे तोड़ दी, लेकिन इस समय पर इनका दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, इनको समझ नहीं आ रही कौन से डायरेक्शन में भागना चाहिए। यस, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनको इनके कर्मों का फल जरूर मिल रहा है। और ये जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ भी वो जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस भी चीज के साथ, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई, जो भी आपने गो थ्रू किया, इसके कारण, इस इंसान के कारण या ये कुछ लोगों के कारण, आप वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे।
इसलिए अब आपकी लाइफ में वो बैलेंस यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले इनको इनके कर्मों का फल देंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये भी डिनोट करता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद अब आप में से काफी सारे लोगों को एक डिसीजन बनाना हो सकता है, इस चीज के बारे में डीपली एनालाइज करना हो सकता है कि क्या ये इंसान आपके माफी के लायक हैं कि नहीं। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, दूर दूर तक अगर जानते भी हैं कि आपसे इनको माफी मांगनी चाहिए, अपने कर्मास रेक्टिफाई करने चाहिए, लेकिन ईगो इश्यूज इनमें इतने हो सकते हैं कि ये सारी रियलाइजेशन के बाद भी शायद आपके सामने एक अपॉलजी, एक माफी लेकर नहीं आएंगे। इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन इनको नहीं लेना किसी भी चीज के लिए। इन्होंने सोचा था कि जो भी चीजें इनको लाइफ में मिल रही है ना, हर चीज इनके विश के हिसाब से फुलफिल होती जा रही है। लेकिन इन्होंने एक चीज रियलाइज नहीं करी कि जो भी चीजें होती हैं एक टेम्पररी फेज के लिए होती हैं। जो चीजें आपको जब मिलती रहती हैं, एक ग्रीड जो होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। अगर ये पर्सन के पास हमेशा से पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर किसी ना किसी चीज की ग्रीड रही है, बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन पर रहा है, और इस समय पर इनमें से बहुत सारे लोग फिजिकली किसी ना ऐसी चीज पर भी एडिक्टेड हो चुके हैं जहां से खुद को निकालना मुश्किल हो रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप मैंने आपको बताया इनके क्या हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में ना हर चीज में एक डाउनफॉल आ रही है। जहां पर बहुत ज्यादा खुश थे एक समय पर और सोच रहे थे कि लाइफ में हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत इजीली आगे निकल सकते हैं, लेकिन वो चीजें भी अब इनको धीरे धीरे दिख रही हैं नीचे जाते हुए। तो यस, जब आपकी लाइफ में और लोगों के साथ बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, अब लोग भी जब इनसे बात करते हैं, इनका एक मूड, इनका जो एक टेम्परामेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहना, अपने आप ही अंदर रहना, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, जब अगर मूड स्विंग्स हो जाते हैं, थोड़ा-सा एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाना, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाना, कुछ अननोन लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ भी अननेसेसरी फाइट्स उठा लेना, क्योंकि इनके पास वो पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं। चाहते तो ये हैं कि अपना सारा का सारा गुस्सा, अग्रेशन काबू में कर सकें, लेकिन क्योंकि जो मेंटल पीस, जो एक कामनेस दिमाग में होनी चाहिए, वो फिलहाल इनके पास नहीं है। लेकिन ऊपर से लोगों को शायद पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लाइफ में कुछ भी हो रहा है लेकिन ये टूटेंगे नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, बहुत क्लियरली बताता है कि अंदर ही अंदर धीरे 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 ये डेफिनेटली ब्रेक हो रहे हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद इनको चाहिए कि ना जल्दी से रेक्टिफाई कर लें, जल्दी से ठीक कर लें। अब कई बार क्या होता है, कुछ तेजी में डिसीजंस ले लेना, वो भी चीजें इनके लिए बिल्कुल गलत हुई हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने करी हैं, या फिर अपने करियर में भी कुछ काम ऐसे किए हैं जो शायद बहुत ज्यादा जल्दबाजी में करे। अब वो डिसीजंस इनके हो गए रॉन्ग, और उसके कारण बहुत सारी चीजों में इनको प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अब ये चाहते तो हैं कि इसको बहुत तेजी से सॉल्व करें, लेकिन इनको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही कि जो भी चीज है उसको धीरे बैठ के सॉर्ट आउट करना, दिमाग से सोचना, ये सब करना जरूरी है। अब कंट्रोल इनका इमोशंस पे बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे, मैंने कहा, जैसे ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, तो थिंकिंग इनकी बिल्कुल भी इस समय पर राइट नहीं जा रही। अपनी तरफ से कई बार ये सोचते हैं कि बहुत ही जेंटली, प्यार से शायद आपके साथ आके बात करें, या फिर कुछ चीजें सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनकी ईगो जब बीच में आ जाती है तो इनको ये भी पता है कि धीरे धीरे ये चीज शायद एक फाइट में बदल सकती है, एक आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम कि आपका रिएक्शन कैसा होगा। मे बी इन द पास्ट आप एक बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किस्म के पर्सन थे, इनकी बहुत सारी बातें आपने सुनी, बहुत बार इनको शायद माफ कर दिया, या फिर एक थॉट प्रोसेस था कि ठीक है, इनसे गलती हुई है, तो आपने ही शायद आगे से पहल करी बात करने के लिए। लेकिन अब इनको दिख रहा है कि आपकी तरफ से शायद कोई बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखते। तो इसी रीजन से अब इनके दिमाग में ये भी चीजें चल रही हैं कि कुछ सॉर्ट आउट करना है, या अपने कर्मा भी सुधारने हैं, तो कैसे करें। तो यूनिवर्स आपको दे तो रहे हैं जस्टिस कंप्लीटली, और इस इंसान की लाइफ में कर रहे हैं बहुत सारी चीजें खराब, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो अभी भी इनके लिए बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं।
आप नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में कुछ भी गलत हो, क्योंकि आपको फिर भी मैटर करता है कि कलेक्टिव रीडिंग है तो सब लोगों का अलग थॉट प्रोसेस होता है। आप में से कुछ लोग तो चाहते हैं कि यस, इनको इनके कर्मा जरूर मिलने चाहिए, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को अभी भी उस इमोशन, उस दया भाव से बाहर नहीं निकल पाते। आप में एक फॉरगिवनेस वाला एक एटीट्यूड है, जहां पर आप सोचते हैं कि ये पर्सन अगर आएंगे भी माफी मांगने तो आप इनको माफ जरूर कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि इनको आपके पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन जो है इनके दिमाग में इस समय पर बहुत ज्यादा चल रही है। थोड़े से कार्ड्स और निकालते हैं, थोड़ी सी डिटेल में और देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इस समय ये सोच रहे हैं करने के बारे में। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं और कार्ड्स निकालूं, आई थिंक मैं आपको इनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताना भूल गई थी। तो लेट्स सी द डेट्स यहाँ पर जो हैं वो है 4, ओके, 14, 10, 12, 15, 10, 11, 8, 12, 9 और 5। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर 10 नंबर की हैं, और साथ में ही है हमारे पास 11, सॉरी 12, हाँ 12 नंबर। ऑलराइट, सो यस, 10 एंड 12 नंबर की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड्स और निकालते हैं और यूनिवर्स के क्या मैसेजेस इस समय आ रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, एक्शन इनका यही रहेगा, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था। एम्परर, टावर, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऑलराइट, अब जैसे मैंने आपको बताया था इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अब मैंने जैसे किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि इनको अभी भी भरोसा है कि ना इनके अंदर वो वापस अपनी पूरी फायर एनर्जी, एंथुजियाज्म कलेक्ट कर सकते हैं, और अपने किसी चार्मिंग वे से अगर आपके सामने भी आएंगे तो ये चीजें आप लेट गो कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट किस्म के पर्सन भी हो सकते हैं, जहां पर इनको पता है कि थोड़ा सा इमोशनली बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, या फिर आपको आपके इमोशनल साइड के साथ अगर ये थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे आपको, तो एक फ्रूटफुल आउटकम हो सकता है, जहां पर शायद आप लेट गो कर दें बहुत सारी चीजें जो इन्होंने करी है। तो यस, इनके नेक्स्ट एक्शन में ये चीजें तो डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं से भी दूर दूर तक मुझे कोई सॉरी वाले कार्ड्स बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी बहुत क्लियरली बताती है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, कि ये पर्सन में ईगो हो सकती है बहुत सारी, और कुछ ऐसी चीजें जहां पर अग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बात बात पे इनके कोई ना कोई फाइट्स जरूर स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये इंसान वो एकदम प्यार भाव वाले पर्सन तो बिल्कुल नहीं है। इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, अग्रेशन बहुत ज्यादा है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में ये सोचते तो हैं, और हमेशा इनके पास एक रेडी आंसर शायद तैयार रहता है। ये अभी भी किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको पता है कि इनके एक्शंस ने अच्छी खासी इनकी एक रिलेशनशिप आपके साथ हो सकता है, या फिर एक अच्छा खासा एक जो सिनारियो, एक अच्छे खासे बॉन्ड को इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज के कारण तोड़ दिया। बहुत ऐसी चीजें थी जहां पर इन्होंने ना कुछ सोचा समझा नहीं, ज्यादा कुछ ऐसे एक्शंस अपने लाइफ में ले लिए, किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि डिजायर्स इस इंसान के बहुत हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारे डिजायर्स। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मैंने आपको कहा था कि ये इंसान बाय नेचर बहुत ज्यादा ग्रीडी हो सकते हैं। इनको लाइफ में चाहिए, हर एक तरीके का सुख चाहिए। अब वो कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में लेकर आना है, गलत रास्ते से सही रास्ते से, इसके बारे में कभी इन्होंने सोचा नहीं। इन्होंने हमेशा से एक ही चीज सोची है कि जो भी चीज चाहिए बस उसी तरीके से हासिल करनी है। अब इनके नेक्स्ट एक्शन में ये चीज तो बहुत ज्यादा तय है कि इन्होंने डिसाइड करके रखा है कि ये अपना जो ईगो है, अग्रेशन है, अपनी प्राइड है, यू नो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब इसके छोड़े बिना इनको ये भी पता है कि ठीक है, अगर बात सीधी तरीके से नहीं बनेगी,
देखो, फीलिंग ऑफ रिमोर्स एंड सॉरी मैंने जैसे आपको पहले कहा था, यहाँ बिल्कुल नहीं। इनको ऐसे लगता है कि अपनी बात आपके सामने रखेंगे, किसी तरीके से अपने चार्मिंग तरीके से आपसे चीजें करवा सकते हैं, या फिर कुछ और चीजें अगर आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो वो निकालने के लिए भी वो अपने चार्म का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी इशू ये भी है कि इन्हें चाहिए तो सही कि अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। आपसे कोई भी बात मनवाने के लिए, करने के लिए, ये डेफिनेटली कुछ एक ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा शांत है, एक फ्रूटफुल आउटकम चाहिए, आपस में बैठ के चीजें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ करना चाहते हैं अपनी कॉन्शियंस को थोड़ा लाइट करने के लिए। दिल से माफी नहीं मांगना चाहते। मैंने जैसे आपको पहले बताया, ट्रस्ट इश्यूज, ईगो, प्राइड इनमें अभी भी बहुत सारी है। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ये सिचुएशन के रिगार्डिंग, और क्या क्या इनके मन में इस समय पर चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है, और क्या इनके नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं। देखो, नेक्स्ट एक्शन में बहुत सारी अपने ही इनके डिजायर्स, अपने ही थॉट प्रोसेसेस हैं, कितने वो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, नोबडी नोज। तो यूनिवर्स हमको क्या बताना चाहते हैं इस समय पर, लेट्स सी। कुछ मैसेजेस जो यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको। विक्ट्री। अब यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जैसे भी आप हैं, जो आपने अपनी लाइफ में अगर मूव ऑन कर लिया है, जो भी चीज आप सोच रहे हैं, आपको ना हमेशा आपकी लाइफ में एक विक्ट्री जरूर मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ कर रहे हैं वो जस्टिस जिसके लिए आप हमेशा से वेट कर रहे थे। यस, कुछ चीजें ऐसी हुई जो आपके लिए एक लर्निंग लेसन जरूर बन सकती थी, लेकिन इवेंचुअली आपके लिए आ रही है बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, और ये इंसान का आके आपको माफी मांगना नहीं मांगना, आपकी लाइफ में रहना नहीं रहना, अब आपके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि अब आपने अपने लिए एक ऐसा पाथ चुना है जहां पर आप अपने लिए बहुत सारी हीलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इनको इनका कर्मा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो तो कार्ड्स ने ऑलरेडी बता दिया कि यस, इनमें से बहुत सारे लोग आर गोइंग थ्रू इतना रफ टाइम कि यस, उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिल रही है। जो कार्ड्स जैसे निकले हैं, शुगर कोटेड यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप ऑलरेडी टैरो देखते आए हैं तो यू नो कि हर एक कार्ड का मीनिंग बेसिकली क्या है, और वही चीज मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर के, बहुत सारे डिजेक्शन, सैडनेस, डिप्रेशन से निकलकर आपने अपने लिए बहुत सारी इनर हीलिंग की, एक कनेक्ट बनाया, हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्ट, अपने आप को बाहर निकालने का उस सिचुएशन से। तो अब आप सिर्फ बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, करियर में कंसंट्रेशन, तो वो पाथ पे अब आप बिल्कुल चलते रहें। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओ माय गॉड। अब आप मुझे यही बताएं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही चीज बताई थी। कई बार एनर्जीज इतनी ज्यादा कनेक्ट हो जाती हैं रीडिंग के टाइम पर कि इट इज वेरी स्ट्रेंज कि यूनिवर्स हमको कार्ड्स वैसे ही निकाल के देते हैं। तो यस, जिस रास्ते पे भी आप चल रहे हैं, सबसे बड़ा जस्टिस आपके लिए जो यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं वो है आपकी लाइफ में लेकर आना इतना सारा अबंडेंस, इतनी प्रोस्पेरिटी, इतनी खुशियां, जॉय और विक्ट्री हर एक चीज में जो आप करना चाहते हैं। सिर्फ आपको अपना फोकस राइट रखना है, किसी को आपको पुल डाउन नहीं करने देना है, और कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके माइंड में आती है, सेल्फ डाउट आता है, तो उसको साइड में हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको प्रोग्रेस करना है अपनी लाइफ में। अब ये लोग कोई मायने नहीं रखते, इनकी लाइफ में इनको कर्मा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो चल रहा है वो यूनिवर्स देखेंगे, बट फॉर यू दिस इज इन स्टोर। द वर्ल्ड का कार्ड निकला है। यस, आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक न्यू फेज में जा रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अकम्प्लिश करनी है, और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी उसके लिए वर्क कर रहे हैं अकम्प्लिश करने के लिए। तो यस, एक फेज में से आप निकल कर आपके लिए आ रहा है एक ऐसा न्यू फेज, एक ऐसी न्यू जर्नी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो उस पे कंसंट्रेट करें, अपनी विक्ट्री की तरफ सोचें, और बस आगे ही बढ़ना है, अब पीछे नहीं मुड़ना। अटैचमेंट, यस, आप में से बहुत सारे लोगों की अभी भी कुछ ऐसे लोगों के साथ बहुत अटैचमेंट हो सकती है जहां पर कुछ ऐसे फॉल्स फेसेस, कुछ ऐसी डिसीट, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ इन लोगों ने की है। इजी नहीं होता कोई भी अटैचमेंट को लेट गो करना,
लेकिन अगर आप ये अटैचमेंट बिल्कुल ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो यस, ऐसे कुछ लोगों को फॉरगिव करके अपने रास्ते पे मूव ऑन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप किसी एक ऐसे सिचुएशन से या एक ऐसे पर्सन से अटैच रहते हैं मेंटली और फिजिकली, तब तक आपको आगे बढ़ने में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई चीजें आती रहेंगी। तो इवन अगर आपको लगता है कि ये अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या ये बॉन्ड आप तोड़ नहीं सकते हो, तो यस, इट इज नेसेसरी कि अपने माइंड में आप काफी सारी चीजें लेट गो करें अगर फिजिकली नहीं भी कर सकते। तो यस, ये अटैचमेंट वाला कार्ड ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को फ्री कर चुके हैं बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजों से। पैसे, ये वो सब चीजें इतनी मायने नहीं रखते ओवर रिलेशनशिप। तो यस, ये अटैचमेंट इज गुड फॉर सम, बट बहुत ज्यादा अटैचमेंट किसी चीज से हो जाना, चाहे वो एक पर्सन हो, इमोशन हो या मटेरियलिस्टिक चीज हो, आपके लिए कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज जरूर बन जाता है। एंड तभी अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, इस लेडी के हाथ में एक चेन है जो इस पिलर के साथ बंधी हुई है। तो यस, ये अटैचमेंट्स ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो यूनिवर्स आपको बताते हैं कि अपने अटैचमेंट्स जो भी है ना, वो इस हद तक रखें जहां पर वो आपके लिए एक ऑब्स्टेकल, एक बाधा या फिर एक जिसे कहते हैं ना बंदिश, एक बॉन्ड नहीं बन जाए बहुत ज्यादा इतना कि जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकें। हर चीज लिमिटेशन में होना, हर चीज बैलेंस में होना बहुत अच्छा है लाइफ में। केयरिंग कनेक्शंस, अब देखो अटैचमेंट की बात कर रही थी, केयरिंग कनेक्शंस की बात आई है। यस, ये कुछ ऐसे कनेक्शंस आपके इन लोगों के साथ हो सकते हैं जो आप फिजिकली नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम इन लोगों के माइंड में जो भी चीजें चल रही थी, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, अगर आप वो सारी चीजें अपने माइंड में रखकर आगे मूव करेंगे तो इट विल बी इतना सारा बैगेज लेकर चलना। यस, अपने इमोशंस आपको कंट्रोल करने बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब तक आप वो बैगेज रिलीज नहीं करते, अपने आप को थोड़ा सा एक फ्रीडम नहीं देते ऑफ थॉट, तब तक इट इज गोइंग टू ओनली क्रिएट और सारे ऑब्स्टिकल्स आपके लिए लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक में है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यस, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी दिल से बहुत ज्यादा केयरिंग, कंपैशनेट, काइंड, लविंग जरूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऑलवेज मेक योर डिसीजंस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके, थोड़ा इमोशंस को साइड में रख के, ताकि आपके इमोशंस का फायदा दोबारा से लोग ना उठाएं। क्योंकि इन द रीसेंट पास्ट आप में से बहुत सारे लोगों का अच्छे नेचर का, जेंटलनेस, काइंडनेस, इन सब का फायदा बहुत ज्यादा उठाया गया। तो यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। और यहाँ पर कुछ ऐसे डेट्स भी हैं जो 28 हो सकता है, 3, 29, 5 और 14, और साथ ही में एक डेट ऐसी है जो शायद 4 अप्रैल को बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर ये कुछ डेट्स हैं जो रेजोनेट होते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। यूनिवर्स के जब भी मैं कोई मैसेजेस या कोई गाइडेंस देती हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि बाकी का टॉपिक आपके साथ मैच करे या ना करे, लेकिन ये गाइडेंस हमेशा हर एक के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक चीज जरूर रेजोनेट करती है, उसको फॉलो करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ में ही जो मेरा हमेशा का बिलीव रहा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। जो भी चीज है, बस खुद के अंदर वो फेथ रखें, खुद के अंदर वो ट्रस्ट रखें, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखें और बिलीव करके चलें टोटल शिद्दत के साथ, जो भी आपको चीज अचीव करनी है। और मेरी तरफ से एंड यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए, बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी जो यूनिवर्स ऑलरेडी लेकर आ रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ द जस्टिस जो आपको हमेशा से चाहिए था आपकी लाइफ में। तो यस, आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं कुछ ऐसे टाइम्स के लिए। बस अपने कर्मास राइट करें, नेवर माइंड किसी और के कर्मास, वो अपने कर्मा खुद भुगतेंगे। ओके, सो हर एक के कर्मा, टू ईच देयर ओन। आपको ये नहीं बॉदर करना है कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, उसको क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप बस अपने कर्मास राइट करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड अ जेंटल रिमाइंडर, जाने से पहले
एज ऑलवेज, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड एक कनेक्ट बनाएं, एनर्जी एक्सचेंज करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।